और अब बात करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है अपने एक बयान की वजह से। सुर्खियां बटोर रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत भी गर्मा रही है। उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी के बारे में कहा उनका रस खत्म हो चुका है, उनके अंदर की चाशनी, उन्हें लेकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और अब इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। पहले जीतू पटवारी का अमर्यादित बयान सुनिए। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। इमरती देवी के खिलाफ जीतू पटवारी के अमर्यादित बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जैसे ही जीतू पटवारी पर हमला बोलना शुरू किया, पटवारी ने यू टर्न लेते हुए कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। किसी को ठेस पहुंची हो तो खेद व्यक्त करता हूं। तो यानी जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर चुनावी संग्राम में क्या अब यह मुद्दा गूंजेगा और उसका क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी को मौका मिल गया है जीतू पटवारी के विवादित बयान को लेकर घेरने का, सवाल खड़े करने का। जीतू पटवारी ने सफाई दी है। अब जीतू के बयान पर इमरती देवी ने पलटवार किया है और उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी जीतू पटवारी पर लगातार हमलावर हैं। अपना अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं, वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे, जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, वो हर महिला के साथ ऐसा ही बोलते हैं और उन्हें बहुत शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। बीजेपी जीतू पटवारी पर महिलाओं के अपमान करने का आरोप लगा रही है, लेकिन यह सियासी लड़ाई अब सड़कों तक पहुंच गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी रोष दिखा और इसका असर तस्वीरों में देखा जा सकता है। आज बैतूल के घोड़ा डोंगरी पहुंचे जीतू पटवारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, काले झंडे दिखाए। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, झड़प हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद कहासुनी लगातार बढ़ती चली गई। मतलब बिल्कुल साफ है, यह मामला फिलहाल शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं बीजेपी के तमाम महिला नेता सामने आकर जीतू के बयान की निंदा कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जिस गंदी घिनौनी मानसिकता और नीच शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी मैं और मध्य प्रदेश और देश की सारी महिलाएं उससे आहत हैं। और इस अपमान का जवाब आने वाले 7 मई और 13 मई के चुनाव में मातृशक्ति और सभ्य समाज स्वयं देगा। कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। कभी कहते हैं कि ये तंचमाल है। अब इमरती जी जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं और एक एससी की महिला हैं,
ऐसा बोलना, देखिए नाम तो जो भी रखा जाता है उस नाम के पीछे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस की करारी हार के कारण हमेशा महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की ये संस्कृति बन चुकी है। इसलिए कांग्रेस को पूरे भारत में आप देखिए इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली है। कांग्रेस की अर्थी निकल चुकी है, कांग्रेस मर चुकी है। और महिलाओं के अपमान करने वाले जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरी कांग्रेस को लीड करते हैं, उनने अगर ऐसा बोला है तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए। और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे, सीधे भोपाल से लाइव। अजय, माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में कांग्रेस लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन अब जीतू पटवारी के विवादित बयान से खुद घिरी नजर आ रही है। यह सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, मध्य प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी हमारी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां जैसी होती है, तो उन्होंने माफी जरूर मांग ली। लेकिन मध्य प्रदेश में अब सियासी पारा हाई है उनके बयान को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। क्योंकि चाहे वो कमलनाथ का बयान देख लीजिए, चाहे कमलनाथ ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर बयान दिया, उसके बाद अब जीतू पटवारी का बयान, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा, उन्होंने तो पत्र जारी करके कह दिया कि मध्य प्रदेश में जहां भी जीतू पटवारी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध करेंगे, क्योंकि महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। तो अब लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जीतू पटवारी का बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलात तो पैदा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस वैसे ही विधानसभा चुनाव से करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में नेताओं का टोटा लगा है। कांग्रेस के पास नेता तो है नहीं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में जो दिग्गज नेता थे, बड़े चेहरे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस को लगातार छोड़ रहे हैं। पतझड़ के मौसम में जीतू पटवारी का इस तरह का बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माफी के बाद भी अब इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बैतूल में जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से विरोध करा, ये बताता है कि मध्य प्रदेश चूंकि चुनावी दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का चुनाव है, ऐसे में जीतू पटवारी हर जगह प्रचार प्रसार में निकलेंगे और हर जगह भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध करेगी तो प्रचार करने में उन्हें दिक्कत तो होगी। तो ऐसे में अब इनका बयान जो है सियासी हो चला है। भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जीतू पटवारी ने माफी मांगकर अब चुप्पी साध ली है। माफी मांग ली है, लेकिन सियासत इस मुद्दे पर लगातार हावी होती जा रही है और विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखना होगा यह मुद्दा अब आगे किस दिशा में जाते हुए दिखाई देगा। विश्लेषण किया मेरे सहयोगी अजय दुबे ने, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे इस खबर पर। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।